हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री राम स्वागत करता हूं आप सभी को अपने प्यारे इस चैनल जेनजी IITN पे। आज हम लोग वीक 1 पाइथन के कंटिन्यू लेक्चर सीरीज को करने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैंने इससे पहले भी लेक्चर को रिकॉर्ड किया था, बट जब मैं टैबलेट के साथ नोट्स एंड फेसकम कर रहा था और मैं अपने पीसी के साथ VS कोड के कंपाइलर को यूज कर रहा था, तो उसके वीडियो को एक साथ करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा था और मुझे नहीं लगा कि मुझे उस तरह से हर वीडियो के लिए टाइम देना चाहिए। इसलिए मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैंने टैब में ही कनेक्ट कर लिया अपना कीबोर्ड और गूगल कोलैब को यूज कर रहा हूँ। एक बार देखता हूँ कैसा एक्सपीरियंस है। तो स्टार्ट करूँगा वीक 1 से। थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं कुछ अलग तरह से पढ़ाने का कोशिश करूँगा, तो मे बी मैं उस फ्लो में नहीं पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरा जो लर्निंग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। मेरे पास वो स्ट्रक्चर में लर्निंग नहीं है। तो साथ में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं ताकि मैं अपने आप को स्ट्रक्चर कर पाऊँ। और मैंने एक छोटा सा नोट्स भी बनाया। ये नोट्स आप लोग बोल सकते हैं कि भैया हमें भी दीजिए, बट इट्स नॉट शेयरेबल। ये जस्ट मैंने ब्लूप्रिंट बनाया है कि वीक 1 में क्या क्या हमारे प्रोफेसर ने अलग पढ़ाया है, तो मैंने उसके यूज के लिए बनाया है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। आई थिंक कि मेरे को कैमरा ऑफ कर देना चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि ओके लेट्स से अगर मेरे को उसकी जरूरत पड़ेगा है ना कोड के लिए, तब मैं देख लूँगा। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है वेरिएबल्स। तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले वीक 1 को, और हमारा टॉपिक होने वाला है वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। नाउ व्हाट इज वेरिएबल्स? तो इसके लिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लूँगा कि अगर मैं आपसे आपका नाम पूछता हूँ तो आप क्या बोलोगे? आपका नाम राम हो सकता है, मेरा नाम श्रीराम है, आपका नाम श्याम हो सकता है। दैट मीन्स नेम एक वैल्यू है, नेम एक वेरिएबल है, नेम एक कंटेनर है जो कि डिफरेंट पर्सन्स के नेम को रिप्रेजेंट करता है एट डिफरेंट सिचुएशन। दैट मीन्स इफ आई एम सेइंग दैट कि व्हाट्स योर नेम या व्हाट्स योर लोकेशन, दैट मीन्स लोकेशन एक वेरिएबल है। अब मैं बोलूँगा कि मेरा लोकेशन क्या है, मेरा लोकेशन तमिलनाडु है। आप बोलोगे आपका लोकेशन क्या है, आपका लोकेशन दिल्ली है। तो लोकेशन क्या है? लोकेशन एक वेरिएबल है। सिमिलरली in the term of programming language, what is variables? Variables are nothing but a container which can store different values। और कहीं ना कहीं यही different values आपके डाटा टाइप्स के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने वाला है। तो स्टार्ट करता हूँ। लेट्स से a is equal to 30, b is equal to 50 and we can print a। अब अगर मैं इसको रन करूं तो हमारे पास आउटपुट क्या होने वाला है? 30 एंड 50, जो कि ऑब्वियस था। लेकिन मैं यहाँ पर दर्शाने वाला क्या हूँ कि अगर मैं यहाँ पर a इज इक्वल टू 70 लिख दूं तब क्या प्रिंट होने वाला है? इसकी मैं अगर आपसे बात पूछूं तो तब हमें प्रिंट होगा a इज इक्वल टू 70 एंड b इज इक्वल टू 50। दैट मीन वेरिएबल्स अपने वैल्यूज को ओवरराइट करती है। यानी आपने सबसे पहले ये दर्शाया कि a इज इक्वल टू 30, लेकिन एट द सेम टाइम आपने नेक्स्ट लाइन में इनको क्या बोला? a इज इक्वल टू 70। इसने तुरंत अपने वैल्यू को ओवरराइट किया, चेंज किया। वेरिएबल्स हर समय लेटेस्ट वैल्यू को ही डिफाइन करती है। तो मुझे लगता है वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं डाटा टाइप्स पे। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने वेरिएबल्स के एक नॉर्मल से आपको बेसिक डेफिनेशन बता दिया है। उसके बारे में अभी बहुत कुछ जानना है जो कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने चाहता हूं कि हर चीज़ को थ्योरेटिकल बताऊं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वेरिएबल्स में जो कि हमारे पाइथन सर ने भी पढ़ाया है और मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। नाउ वी हैव डाटा टाइप्स। इसके लिए मैं भी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपके पास तीन चीज़ें, मिल्क है, आपके पास राइस है, आपके पास फ्रूट्स है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मिल्क को बोरी में स्टोर कर सकते हैं? क्या आप राइस को ओपन डिब्बे में या ओपन बाल्टी में स्टोर कर सकते हैं? क्या आप फ्रूट्स को क्लोज कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं? आप बोलोगे नहीं, आप एक मिल्क को बोरी में कंटेन नहीं कर सकते हैं। आप एक फ्रूट्स को क्लोज कंटेनर में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करेंगे तो जो चीज़ 10 दिन चलना चाहिए वो 2 दिन चलेगा। दैट मीन्स यू आर डिग्रेडिंग देयर वैल्यू। सिमिलरली इन टर्म्स इन पाइथन, हर एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ के लिए पाइथन भी अपने मेमोरी को डिफरेंट तरह से ट्रेन करती है कि अच्छा आपने इंटीजर चीज़ दिया है, आपने अल्फ़ाबेटिकल दैट मीन्स स्ट्रिंग दिया है, सबके बारे में डिटेल से बात करूंगा। आपने को कंडीशनल स्टेटमेंट की वैल्यू दी है, आपने डेसिमल टाइप्स दिए। तो वी हैव डाटा टाइप्स कि किस तरह के वैल्यूज़ आप पाइथन को दे रहे हो और पाइथन उस वैल्यू को उसी तरह से इनपुट लेकर फिर उसी तरह से वहाँ पर एग्जीक्यूशन करती है। तो अगर मैं बात करूँ व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर, सिंपल है कि डाटा टाइप से सबसे पहले हमारे पास इंटीजर है। इंटीजर मीन्स जो नॉर्मल हमारे पास नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो होती है। तो नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर इंटीजर्स। यानी कि इंटीजर में हमारे पास 1
2 3 4 सारे के सारे जितने भी काउंटिंग नंबर्स होने वाले हैं, है ना, नेगेटिव काउंटिंग नंबर 0, ये सब इंटीजर में आने वाले हैं। बुलियन में क्या बात करूंगा कि बुलियन एक कहीं ना कहीं कंडीशनल स्टेटमेंट बोल सकते हो आप, कि जब भी आपको एक ऐसा स्टेटमेंट मिलता है जिसका वैल्यू ट्रू या फॉल्स होने वाला है। याद रखना बुलियन में सिर्फ और सिर्फ दो टाइप होता है, ट्रू या फॉल्स। दैट मीन्स अगर मैं बुलियन वैल्यूज की बात कर रहा हूं तो आपके पास आंसर सिर्फ और सिर्फ आइदर ट्रू में होगा आइदर फॉल्स में होगा। एग्जांपल पे आऊंगा दोस्तों। देन आई हैव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहीं ना कहीं डेसिमल फ्रैक्शन को इंक्लूड करता है। दैट मीन्स आई कैन से 6.5, 4.5 एंड 13.0, ये सारे के सारे हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है। एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ अगर आपको मैं बताना चाहूँ, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि लेट्स से, चलिए अभी करते ही हैं, है ना, अभी करता हूँ आपके साथ, 1 सेकेंड, है ना। बस अभी आप समझना कि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आप चिंता मत करना कि मैं कैसे सब चीज़ कर रहा हूँ, है ना। इस सब के बारे में बताऊँगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है। एंड आई थिंक आपने इतना तो पढ़ा ही होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बताने वाला हूँ। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपको क्या लगता है वैल्यू क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से वैल्यू 1 होना चाहिए और आप गलत हैं। इसका वैल्यू है 1.0 और हो सकता है आपको लगे कि 1 एंड 1.0 सेम है, लेकिन पाइथन के लिए 1 एंड 1.0 अलग अलग हैं। और इस पे आई थिंक आपका एक प्रैक्टिस असाइनमेंट का क्वेश्चन भी था कि 1.0 इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इज अ डेसिमल नंबर एंड 1 इज अ इंटीजर क्लास टाइप। इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ C, देन आपको क्या मिलने वाला है ये देखते हैं। देन आपको मिलने वाला है क्लास फ्लोट। तो आप ये समझ लो कि जब भी आप दो नंबर को डिवाइड करते हो, आइदर उसका रिमाइंडर 0 हो या ना हो, आपका जो वैल्यू होने वाला है वो ऑलवेज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होने वाला है। दैट मीन्स आउटपुट विल बी ओनली ऑलवेज एग्जीक्यूटेड एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, है ना, हमारे पास लास्ट डाटा टाइप से स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में बोलूँ तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ कि अल्फ़ाबेटिकल नेम्स, लाइक कुछ भी नेम को हम स्टोर कर सकते हैं, लाइक श्री राम, है ना। और अगर मैं क्या स्टोर कर सकता हूँ, श्याम। तो जब भी हमें एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से कंस्ट्रक्टेड वर्ड को स्टोर करना होता है, दैट कंस्ट्रक्ट द डाटा टाइप्स स्ट्रिंग। इसके लिए मैं एग्जांपल आपको लूँ कि आप याद रखना कि हम हर समय, अब यहाँ पर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि ट्रू को हम लोग कोट्स में स्टोर नहीं करते, स्ट्रिंग को हम लोग कोट्स में स्टोर करते हैं, डबल कोट सिंगल कोट में स्टोर करते हैं। इंटीजर एंड बुलियन टाइप्स को, इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को भी हम लोग कोट्स में स्टोर नहीं करते हैं। देन आई थिंक अब एग्जाम्पल की बात आ चुकी है, तो एग्जाम्पल हमारे पास a इज इक्वल टू 30 है ना। तो ऐसा करता हूँ, यहीं पे मैं थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा सही कर देता हूँ कि प्रिंट, 1 सेकेंड दोस्तों, सबसे पहले करते हैं प्रिंट टाइप ऑफ a एंड देन वी हैव प्रिंट टाइप ऑफ b, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो चलिए पहले a के बारे में जानते हैं कि a का टाइप क्या है। यहाँ पर एरर आने वाला है, ऑफ कोर्स एरर आने वाला है। तो प्रिंट टाइप ए क्या होने वाला है? इंटीजर होने वाला है। और अगर मैं बात करूं, ए को क्या लेता हूं, ए को मैं लेता हूं इस बार श्री राम। ओके, और यहाँ से मैं c बाई बी को हटा देता हूँ, प्रिंट c भी हटा देता हूँ मैं, और प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ ए कर देता हूँ। देन आई विल गेट रन टाइम दैट इज इक्वल टू स्ट्रिंग। अब अगर आप पूछोगे कि भैया बुलियन कैसे डिसाइड होता है, तो बुलियन के लिए हमारे पास है कि लेट c इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू 3, सॉरी b इज इक्वल टू 3। और अगर मैं a इज इक्वल टू बोल दूं कि c ग्रेटर देन b है, c ग्रेटर देन b है, तो क्या ये ट्रू है? अगर आप पहले हमको ये बताओ कि क्या ये ट्रू है, तो ऑफकोर्स c इज ग्रेटर देन b है। तब मैं यहाँ पर क्या बोलने वाला हूँ कि प्रिंट a, और उसके बाद आप मेरे को टाइप ऑफ a बताओ। तो सिंस a इज इक्वल टू c ग्रेटर देन b है, दैट मीन्स a का जो वैल्यू होने वाला है वो ट्रू होने वाला है। तो इसका जो वैल्यू है वो हमें क्या मिलना चाहिए? वो हमें बुलियन मिलना चाहिए। 1 सेकेंड, फिर से यहाँ पर हमको मिलने वाला है एरर,
मुझे नहीं पता, गूगल कॉलम में पहला बार यूज कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता क्यों बार बार वो एरर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रिंट ए हमारे पास क्या है, ट्रू, सी इज ग्रेटर देन बी, एंड टाइप हमारे पास क्या है, टाइप हमारे पास बूलियन है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारे पास एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि a इज इक्वल टू 10 देन प्रिंट ऑफ ए। तो सबसे पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि वैल्यू कैसे आ रहा है, फिर डिफाइन करते हैं कि क्या हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 10 प्रिंट a, तो हमारे पास वैल्यू 10 है। देन a इज इक्वल टू a प्लस ए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैंने एक नया कंटेनर को डिफाइन किया है a, जो कि क्या है, जो कि a प्लस ए है। दैट मीन्स जो भी आपने a को डिफाइन किया उसको आप a के साथ जोड़ो और उसको a नाम के कंटेनर में आप क्या करो, स्टोर कर दो। तो आंसर क्या होने वाला है, 10 प्लस 10 20। एंड देन मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू a प्लस 1। दैट मीन्स नाउ वाट एवर यू हैव द वैल्यू ऑफ a, 8 plus 1, and then store it in the name of the container and then store it in the variable a। तो आपके पास जो वैल्यू होने वाला है वो क्या होने वाला है, 21 होने वाला है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था और इसी को हम लोग बाद में आइटरेटिव के लिए यूज करने वाले हैं, आइट्रेशन के लिए यूज करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग फॉर लूप, व्हाइल लूप के बारे में जानेंगे कि कैसे आप किसी भी प्रोसेस को रिपीट करवा सकते हो, है ना। उस टाइम आपको a इज इक्वल टू a प्लस 1 इस तरह का चीज़ को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, आप एक लूप के साथ भी यूज कर सकते हो इसको अच्छे से। अब आगे बढ़ता हूँ, आपको दोस्तों कुछ और वेरिएबल्स में बताता हूँ कि वेरिएबल्स को आप कैसे यूज कर सकते हो। वेरिएबल्स के यूज करने के लिए अब देखते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि लेट्स से नेम क्या है मेरा, श्री राम। अब अगर मैं बोलता हूँ लोकेशन, तो लोकेशन मेरा क्या है, लेट्स से लोकेशन हमारा है तमिलनाडु, है ना। एंड देन आई कैन से दैट ओके आई हैव डन सम मिस्टेक, कि मैंने वेरिएबल्स को स्ट्रिंग में लोकेट नहीं किया है। तो इस तरह के कमेंट्स, इस तरह की दिक्कत होती रहती है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई इसमें। और यहाँ पर पता नहीं मुझे गूगल क्लाउड इस तरह से क्यों लेके जैसा बिहेव कर रहा है, लगता है मुझे इसको डिवोर्स देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी तक इसने उसका काम नहीं किया जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन अब जो है दोस्तों इसी के साथ काम चलाना पड़ेगा, मेरा काम है कॉन्सेप्ट आपको समझाना। लोकेशन तमिलनाडु, एंड देन आई कैन टेल प्रिंट किस तरह से काम कर रहा है आप ये देखना। प्रिंट आपको ये पता है, आपको प्रिंट में ये पता है कि प्रिंट क्या करता है, किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करता है। और अगर मैं प्रिंट के अंदर कुछ भी इंटर करना चाहता हूँ तो मैं डबल कोट्स या सिंगल कोट का यूज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर यूज करूँगा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स ले, माई नेम इज, और उसके बाद मैं सिंपली कोमा दूंगा एंड देन आई विल कॉल आउट दैट फंक्शन नेम। मैं उस फंक्शन को कॉल आउट करूँगा और फिर से मैं एक कोमा दूंगा एंड मैं फिर से एक स्टार्ट करने वाला हूँ एंड आई लीव इन। फिर से मैं क्या करने वाला हूँ, इस स्ट्रिंग को बंद करने वाला हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू, सॉरी, एंड देन आई एम गोइंग टू कॉल आउट द लोकेशन वेरिएबल। और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास क्या आ गया कि माई नेम इज श्री राम, मैंने नेम फंक्शन को, मैंने नेम वेरिएबल को कॉल आउट किया एंड आई लिव इन तमिलनाडु। स्पेलिंग को छोड़ दो, आप कॉन्सेप्ट को समझो। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है कि इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि लेट से आप एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हो और आपको नहीं पता है कि कोई स्टूडेंट का असली नाम क्या है, तो आप उसको फर्स्ट स्टेप में उसका आप नेम इनपुट ले लो। इनपुट कैसे लेना है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। देन अगर आप उसको मेल कर रहे हो या अगर आप उसको पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देना चाहते हो तो आप वहाँ पर बोल सकते हो हेलो और फिर आप डिक्लेयर कर सकते हो नेम। तो जो भी नेम उसने उस टाइम इस्तेमाल किया होगा उससे आप उसको कॉल आउट कर सकते हो। आपने देखा होगा कितने वेबसाइट में आप जो भी नेम सर्च करते हो उस नेम के साथ आपको एक इंटरफेस आ जाता है, हेलो श्री राम, दिस इज़ योर मेल, दिस इज़ द सर्विस वी प्रोवाइड। तो ये सारे चीज़ जो है वो एक वेरिएबल्स के कारण ही होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल चुका होगा अभी तक वेरिएबल्स की, और अब मैं डाटा टाइप्स को थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा दोस्तों कि डाटा टाइप्स में मैंने कुछ पॉइंट छोड़ दिए, मैं उनको चाहूँगा कि आपके लिए इंक्लूड कर दूँ। सबसे पहले बूलियन से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि बूलियन में बहुत ही अच्छी सी चीज़ें हैं कि लेट्स से आई थिंक ए इज इक्वल टू बूलियन ऑफ 10 and then I will say that b is equal to boolean of 0
और अगर मैं कर दूं प्रिंट ए बी, प्रिंट ए प्रिंट बी एंड देन अगर मैं इसको रन कर दूं तो आप ये देखोगे कहीं ना कहीं हमारे पास ए बुलियन ऑफ 10 क्या आ गया है ट्रू, और ए और बी बुलियन ऑफ 0 क्या आ गया है फॉल्स। तो आप एक पॉइंट याद रखना दोस्तों, एक्सेप्ट जीरो हर एक वैल्यूज़ के लिए जो बुलियन है वो हमें ट्रू देती है। अगर आपको कहीं पर भी 0 मिलता है, 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब बुलियन के सेंस में फॉल्स होता है। ये मेरे कॉन्सेप्ट आपको बताना था। और आई थिंक और हमारे पास स्ट्रिंग वाले में भी हमारे पास कुछ है कि अगर मैं यहीं पे स्ट्रिंग का चीज़ ले लेता हूँ कि स्ट्रिंग में एक ले लेता हूँ नेम ऑफ श्री राम, ठीक है, और एक मैं ले लेता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग, ओके, बूलियन empty a string and then I will just run the code। तो आप यहाँ पर देखोगे फिर से आपके लिए कुछ अच्छा चीज़ कि जब भी आप एक स्ट्रिंग में किसी भी लेटर को डिफाइन करते हो, यानी कि आप एक एम्प्टी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, देन इट विल गिव ऑलवेज द वैल्यू ऑफ ट्रू। और अगर आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग है तो ये आपको वैल्यू क्या देने वाला है, ये आपको फॉल्स वैल्यू देने वाला है। तो दोस्तों अब हम लोग आगे आते हैं अपने नए टॉपिक ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स आर सिमिलर, जैसे हम लोग अलजेब्रिक में एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, हमारे पास यहाँ पे भी कुछ ऑपरेटर्स है। दैट मीन्स अब अगर हम कंप्यूटर से चाहते हैं कि वो दो नंबर्स को ऐड करें, वो दो स्ट्रिंग को ऐड करें, इसके बारे में जानते हैं कि कैसे ऐड होगा। दो नंबर का मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, रिमाइंडर फाइंड करें, एक्सपोनेंट करें, तो उसके लिए हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। तो ऑपरेटर में सबसे पहले हमारे पास है प्लस, जो कि ऐड क्या करने वाला है, ऐड टू और मोर नंबर्स। फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और A%B, जो आई थिंक आपके लिए न्यू होगा। A%B हो सकता है। A%B का मतलब ये होता है रिमाइंडर व्हेन A इज डिवाइडेड बाई B, यानी कि जब भी A डिवाइड करेगा B को तो रिमाइंडर क्या होगा, वो इसका वैल्यू देने वाला है। यहाँ पे कुछ और भी हमारे पास है, लाइक A, अगर मैं यहाँ पर डबल स्टार ऐड कर दूँ, दैट मीन्स A रेज टू पावर B, यानी कि अगर मैं बोल दूं कि 2 ∩4 दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 4, और वो क्या होने वाला है, वो हमारे पास होने वाला है 16। तो इस तरह से आपको आई थिंक कि ऑपरेटर्स का आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन तरह के जो ऑपरेटर्स है इनको हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास ऑपरेटर्स लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, सबके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आई थिंक आपने ईजिली अच्छे से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में समझ गए होंगे। अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं तो चलो यूज भी कर लेते हैं ना, कि A इज इक्वल टू 2 डिफाइन करता हूँ, V इज इक्वल टू 6 डिफाइन करता हूँ, और C डिफाइन करता हूँ A प्लस B, और फिर मैं डिसाइड करता हूँ प्रिंट C एंड देन आई विल जस्ट रन द टूल। तो आपको भी पता है कि क्या होने वाला है, 6 2 8 8 आने वाला है इसका सम। 8 के बाद अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, माइनस करने वाला हूँ A माइनस B, फिर से रन करने वाला हूँ, फिर आपको पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये करता हूँ कि इसको मैं करता हूँ 10, इसको मैं करता हूँ 6 और इसको मैं करता हूँ परसेंटेज। फिर आप देखोगे कि क्या होना चाहिए, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, रिमाइंडर 4 आना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये पता चलेगा कि रिमाइंडर यहाँ पर 4 होने वाला है। तो बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डाटा टाइप्स होता है। असल में जब आप इसका प्रोजेक्ट करते हो ना दोस्तों, तब असली मज़ा आता है ना। अभी उतना ज़्यादा आपको लग सकता है कि अच्छा ये बोरिंग है, क्या ही पढ़ा रहे, लेकिन ये आपको तब मज़ा आने वाला है। और भी हमारे पास कुछ है, लाइक स्टार वाला, एक एक्सपोनेंट वाला दिखा देता हूँ आपको कि A डबल स्टार B का मतलब क्या है, A रेज टू पावर B, यानी कि 10 रेज टू पावर 6। तो 10 रेज टू पावर 6 क्या होने वाला है, जरा देखते हैं 10 रेज टू पावर 6 क्या होने वाला है, क्योंकि मेरा माथा भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, ये कुछ अलग ही होने वाला है। और भी हमारे पास है कुछ, और मैं ऐड कर दूँ यहाँ पर कुछ और हमारे पास है कि इसको एक कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन का मतलब ये है कि जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो ना, लेट्स से कि अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ 1 सेकेंड दोस्तों, ये टैब में ना कीबोर्ड चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप मेरे भावना को अगर समझ पा रहे होंगे तो मुझे लग रहा है कि समझ पा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, A डबल डिवाइडेड B इज इक्वल टू 1। A डबल डिवाइडेड B क्या होता है, उससे पहले चलो मैं आपको ये बताता हूँ कि A डिवाइडेड B क्या होता है। A डिवाइडेड B हमारे पास है 1.666 और A डबल डिवाइडेड
मतलब कि डबल बैकवर्ड स्लेस क्या होने वाला है, ये हमारे पास 1 होने वाला है। दैट मीन्स आप एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करते हो, इसका जो इंटीजर पार्ट है वो डिफाइन कैसे किया जाता है, वो डिफाइन किया जाता है फ्लोर डिवीजन से। तो दोस्तों अब हमारे पास ऑपरेटर्स में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये भी बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही शानदार सा टॉपिक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हम दो नंबर को कंपेयर कर रहे होते हैं और कुछ टाइप ऑफ ऑपरेटर्स है हमारे पास। लेट्स से डबल इक्वल टू, इसका मतलब ये एग्जैक्टली इक्वल टू। तो अगर आपके पास दो नंबर से लेट्स से a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6, है ना, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6। और अगर आप ये बोलते हो कि a इज इक्वल टू a डबल इक्वल टू b, तो कहीं ना कहीं ये चेक करने वाला है कि क्या दो नंबर एग्जैक्टली इक्वल टू है या नहीं। ये आपको पता है कि ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, ये लेस देन इक्वल टू का साइन है। एंड दीज आर कंपेरिजन ऑपरेटर्स। हम इसका यूज करते हैं दो नंबर के बीच में कंपेरिजन को डिफाइन करने के लिए। तो दोस्तों अब हमारे पास एक थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आता है, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। और इसके 3 टाइप्स है, एंड, और एंड नोट। और जिस तरह से नेम सजेस्ट कर रहा है, नोट क्या करता है, नोट आपके किसी भी कंडीशन के वैल्यूज को रिवर्स कर देगा। लाइक अगर आप बोलते हो इफ नॉट मतलब कि नॉट ऑफ ट्रू, तो नॉट ऑफ ट्रू क्या होता है, नॉट ऑफ ट्रू होता है फॉल्स, यानी आपके वैल्यू को रिवर्स कर चुका है। यानी किसी भी वैल्यू की अगर आगे आप नोट लगाते हैं, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, वो उसके एग्जिस्टिंग वैल्यू को रिवर्स करने वाला है, चेंज करने वाला है। दूसरा हमारे पास है और। नाम से पता चल रहा है और का मतलब होता है आइदर ये या ये। दैट मीन्स अगर किसी भी दो स्टेटमेंट में और लगाए, तो अगर किसी एक का भी सही होना हमारे पास उस स्टेटमेंट को सही करार देता है। दैट मीन्स इसका एक बहुत ही एग्जांपल हमारे लेक्चर में सर ने बताया था, ट्रू 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 फॉल्स करके, जिसको मैं लेक्चर के प्रैक्टिस असाइनमेंट में सॉल्व करने वाला हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना मेरा उतना अच्छा से हाथ नहीं चल रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि फालतू का टाइम आपका वेस्ट करूँ। तो और में क्या होता है, आइदर ये सही या ये गलत। तो अगर कोई एक भी सही हो जाता है तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। और सिमिलरली एंड में क्या होता है, एंड में किसी भी स्टेटमेंट का ट्रू होने के लिए दोनों के दोनों जो क्राइटेरिया है, दोनों के दोनों जो सिचुएशन है एक लाइन में, वो सही होना चाहिए। तभी हमारे पास जो क्राइटेरिया है, तभी हमारे पास एंड का जो फंक्शन है वो ट्रू कहलाएगा। देन हमारे पास दोस्तों अब हमारे पास लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आता है, जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये आपको मोस्ट पावरफुल ऑपरेटर्स में आपको बोल सकता हूँ। सबसे पहला हमारे पास है इक्वल टू। इक्वल टू क्या करता है, किसी भी वैल्यू को अगर आपको असाइन करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स का मतलब क्या है कि इससे आप किसी भी वैल्यूज को असाइन, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कर सकते हो। तो इक्वल टू का मतलब क्या है कि अगर मेरे को किसी वैल्यू को क्या करना है, अगर मेरे को किसी वैल्यू को असाइन करना है, देन आई विल यूज इक्वल टू। देन हमारे पास क्या है, प्लस इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है, प्लस इक्वल टू का मतलब होता है कि सबसे पहले आप उसके वैल्यू को क्या करो, उतना ऐड करो एंड देन इंक्रीमेंट करो, और उसको इंक्रीमेंट करते जाओ तब तक जब तक कि आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाता है। सिमिलरली हमारे पास माइनस इक्वल टू है। इसका मतलब क्या होता है कि उसके करंट वैल्यू से उतना सब्ट्रैक्ट करो एंड देन हमारे पास नया वैल्यू को प्रिंट या डिस्प्ले करो। सिमिलरली मल्टीप्लाई भी वही होने वाला है, डिवाइड भी यही होने वाला है। मे बी आपको यहाँ पर लग रहा हो कि भैया हम थोड़ा एग्जांपल चल लेते हैं, मेरा चार्ज 5% हो गया और वीक 1 का ये लास्ट टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा आई थिंक कि आपको यहाँ पर ज़रूरत है इसमें आपको कोड का ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि a इज इक्वल टू 10 देता हूँ एंड देन मैं बोलता हूँ कि a प्लस इक्वल टू 10, और मेरे को आप ये बताओ कि प्रिंट ऑफ a क्या होगा। तो सिमिलरली मैंने आपको क्या बोला था कि a प्लस इक्वल टू 10 का मतलब ये होता है कि वो a में बहुत मुझे नहीं पता दोस्तों कौन सा भूत इसको चढ़ गया है ना यार, अच्छा से रह लेगा तो क्या दिक्कत है भाई, जल्दी पढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आने वाला है 20, जो कि आपको भी आई थिंक कि एक्सपेक्ट था कि 20 आता, क्योंकि a प्लस इज इक्वल टू 10 इज नथिंग बट एक शॉर्ट वर्जन है। अगर मैं यहाँ पर कमेंट लिखना चाहूँ, है ना, यहाँ पर मैं कमेंट ऐड करता हूँ कि a प्लस इक्वल टू है क्या, असल में इट इज़ नथिंग बट a इज इक्वल टू a प्लस 10। इसी को लिखने का तरीका हमारे पास क्या है, a प्लस इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको पढ़ूँ, है ना, तो a इज इक्वल टू 10 एंड a प्लस इक्वल टू 10 का मतलब है कि इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ a बाई 10 एंड देन स्टोर इट इन द वेरिएबल a एंड देन प्रिंट a। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर a प्लस यहाँ पर a माइनस कर दूँ और इस वैल्यू को मैं चाहता हूँ, सिंस मुझे समझाना है आपको,
देख रहे हो किस तरह से इसको भी भूत चढ़ गया दोस्तों। तो a माइनस इज इक्वल टू 0 आने वाला वैल्यू आपको ही पता है, और वैल्यू हमारे पास 0 है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि a में सबसे पहले आप उसके वैल्यू को डिक्रीमेंट करो, सब्ट्रैक्ट करो, और फिर आप उसको स्टोर कर दो किसके साथ, फिर आप उसको स्टोर कर दो एक कंटेनर, एक वेरिएबल में जिसका कि नाम a है। और अगर मैं यहाँ पर एक इस्तेमाल करता हूँ a मल्टीप्लाई, देन हमारे पास क्या होने वाला है, 100 होने वाला है। इसका मतलब क्या होता है कि a में आप a को 100, a में आप सबसे पहले जो भी आपका a है, लेट्स से a हमारा 10 है, देन मल्टीप्लाई इट बाय 10 एंड देन स्टोर द डिजायर्ड आउटपुट इन द कंटेनर नेम्ड a। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स का काम करते हैं। बहुत ही प्यारा सा ऑपरेटर्स है, और ये आपके फ्यूचर में, आपके थ्रू आउट द कोर्स में काम आने वाला है, क्योंकि आप देखोगे कि इसका रेगुलर यूज होते रहता है। आशा करूंगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं प्रैक्टिस असाइनमेंट वगैरह करवा रहा हूँ, वहाँ पर भी मैं साथ में आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ। आई थिंक उसकी ज़रूरत आपको ज़रूर होगी। मैंने बहुत सारे चीज़ को छोड़ा नहीं बोलूँगा, ये मतलब कि अभी अवॉइड किया है, क्योंकि मैं उसको प्रैक्टिस असाइनमेंट में ऐड करने वाला हूँ। और अगर आपको कोई किसी भी तरह का दिक्कत होगा देन आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट्स की गुजारिश है, सजेशन चाहिए कि भैया अच्छा ऐसे नहीं पढ़ाओ, इस तरह से पढ़ाओ, तो आप वो भी बोल सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, मैं श्री राम, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।